हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. ओके, सो यस, मैं अपनी बात करूँ सो माई सेल्फ डॉक्टर गीतांजलि शर्मा वेलकमिंग यू ऑल टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइफ लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड. ठीक है, टीटीबी के प्लेटफॉर्म के बारे में हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बट डेफिनेटली रोज हमारे साथ कुछ ना कुछ नए और प्यारे प्यारे बच्चे सिंस गेट एडेड अप इनटू आवर टीम, द एक्सीलेंट टीम ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, है ना. सो फॉर देम गाइज, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स जो प्लेटफॉर्म है वो आपको ना सिर्फ आपके स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाते हैं थॉरली, बट ऑल्सो प्रिपेयर करवाते हैं आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए, सच एज योर 6th 7th एंड 8th, आपके 6th 7th और 8th के ओलंपियाड्स के लिए, फॉर एग्जामिनेशंस लाइक NTSC, NSC-JS एंड PRMO. ओके, और यस, सो बेसिकली सारा का सारा मटेरियल जो भी है, जो भी मैटर है, ओके, टीटीबी आपको पूरी नॉलेज अच्छे से प्रोवाइड करवाता है. ठीक है, एंड मेक यू केपेबल एंड एक्सट्रीमली साउंड एंड सेंचुएटेड इनफ from the crowd. Okay, so yes, this was all about the talking textbooks. ठीक है, now moving ahead, इन सब के बारे में बताते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है, because this is the excellent team of talking textbooks. आप सब लोग जानते ही हो अपने टीचर्स को, राइट? और हमें पता भी होना चाहिए, है ना, who all are the people behind us, right? Always supporting us. So yes, ये रहे आपके वो प्यारे प्यारे स्माइलिंग ब्यूटीफुल फेसेस. ओके, ऑल द टीचर्स, मतलब यूजुअली आई थिंक सारे लोग आप लोग जो हैं वो जानते ही हैं, सब लोग इनसे पढ़ ही रहे हो. ठीक है, जो लोग नए हैं उनके लिए there we go, and then the people who know me. So this is a small introduction for people who do not know me. This is Dr. Geet. Okay, welcoming you all to another interesting session of biology. Let's make biology super duper fun and interesting for you guys. ठीक है, now moving ahead, बच्चों, एक important information from the platform of Talking Textbooks Kota Live. हाँ, सोशल मीडिया, ओके, टेलीग्राम, ठीक है, बहुत यूज करते हैं हम लोग, व्हाट्सएप एंड ऑल्सो टेलीग्राम जो है हमारा देसी वर्जन, जरा उसको एक बार यू शुड हैव अ स्नीक पीक एट द स्पेशली एट दी टेलीग्राम चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, जहाँ पे आपको ये जो लिंक्स दिख रहे हैं ना, अलग अलग हर क्लासेस के लिए अलग अलग लिंक्स दिए हुए हैं बच्चों. यहाँ पे ही आप बेसिकली एक्सेस ले सकते हो एक सैम्पल मटेरियल के लिए from Talking Textbooks as a platform. Okay, so here you get all the sample material जो भी Talking Textbooks आपको provide करवा रहा है. Okay, हर क्लास के लिए different, so that you know it gives you an idea how beautiful and wonderfully designed this platform is. And then आपको अगर अच्छा लगता है then you can just go and visit to www.talkingtextbooks.in. और यहाँ पे आपकी अपनी अपनी कन्वीनियंसेस के अकॉर्डिंग यू डिजाइन टू पैकेजेस. कैन यू सी इट हियर? सी दिस वन एंड द अदर वन इज दिस वन. ओके, सो आपको जो भी अपने लिए फेवरेबल लगता है, कन्वीनियंट लगता है, यू कैन क्लिक ऑन दी बाय नाउ ऑप्शन एंड देन मेरा कोड GS Live यूज करके आपको मिल सकता है 30% डिस्काउंट भी. सो डू मेक अ प्रॉपर यूज ऑफ इट. जल्दी जल्दी जाओ एंड जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस डिस्काउंट. आई लव डिस्काउंट्स, ट्रस्ट मी. ठीक है, जहां भी दिखेगा ना आई विल बी लाइक ओके, सो just take it, and then उसके अलावा you're getting every possible option for the payment. ठीक है, जिससे कि किसी भी बच्चे को इसको परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. स्पेशली पेमेंट मेथड तो कोई बाधा होना ही नहीं चाहिए. ओके, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग एंड देन योर वॉलेट्स. ऑलराइट, गेटिंग एवरीथिंग you're on the same side. Okay, so जाइए एक बार टेलीग्राम पे, इसको एक बार मटेरियल को बच्चों गो थ्रू कर लो. ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको परचेज कर सकते हो. अब हमारा समय आ चुका है खुद से प्रॉमिस का. ओके, द कार्डिनल प्रॉमिस, द रिचुअल ऑफ टीटीबी, द एक्सक्लूसिव रिचुअल ऑफ टीटीबी. ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. चलो जी. ओके, देयर वी गो. आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट so that I can become a smart student. हम पहले से ही बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन कुछ करने से अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है तो बुरा क्या है भाई, है ना. चलो
आगे बढ़े, सब लोगों ने प्रॉमिस किया, यस ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट माय किड्स अ लॉट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, है ना, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक्सट्रीमली ब्रिलियंट पीपल, स्मार्ट पीपल, ठीक है। सो मूविंग अहेड बच्चों, लास्ट लेक्चर में इफ यू रिमेंबर हमने क्या कवर किया था, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक और कैटेगरी को कवर किया था, वो कौन सा था, प्रोटोजोआ, ठीक है। उसमें हमने देखा उनका न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप्स आर दे, राइट। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करेंगे डिटेल में अबाउट सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जैक्टली हमारे एनवायरनमेंट में हमें कितना ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं भाई ये छोटे छोटे क्रिएचर्स, है ना, देखो कितने सारे स्माइली फेसेस हैं, है ना। सो यस, बट उससे पहले प्रोटोजोआ का थोड़ा सा जो पार्ट है वो हमारा अनकवर्ड रह गया है, अनकवर्ड नहीं लेकिन यस दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से प्रोटोजोन्स हैं जो कि हमारे लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल हैं। तो उसमें क्या क्या है बच्चा आपका, एंटामीबा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एंटामीबा। देखो एंटामीबा जो है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ई हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। ई डॉट हिस्टोलिटिका मतलब कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या होता है बच्चों, ये एक पैरासिटिक प्रोटोजोन होता है, क्या होता है, पैरासिटिक प्रोटोजोन होता है जो कि हमारे ह्यूमंस के और बाकी जानवरों की बॉडी में बहुत बहुत तरीके के डिजीजेस कॉज करने के लिए कैपेबल होता है। समटाइम्स ये कहाँ मिलता है, हमारी ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन में, और हमें क्या कॉज करता है, क्या कॉज करता है, डायरिया, ब्लीडिंग, ओके। और इन सारे सिम्टम्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, अमीबिक डिसेंट्री, क्या बोला जाता है, अमीबिक डिसेंट्री। तो किसकी वजह से होता है वो, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर इट, ई हिस्टोलिटिका और एंटामीबा हिस्टोलिटिका। मूविंग अहेड विद ट्रिपैनोसोमा, ये क्या होता है, पैरासिटिक वर्म लाइक प्रोटोजोन, क्या होता है, वर्म लाइक प्रोटोजोन जो कि ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में ह्यूमंस की जाएगा, इन्फेक्ट करेगा, और कैटल और वाइल्ड एनिमल्स में भी ये पाया जाता है, ठीक है बच्चों। ट्रिपैनोसोमा जो है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपैनोसोमा पैलेडियम, इसको ये बेसिकली किस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी, ठीक है। बेसिकली बच्चों ये एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है, क्या करता है, ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि पॉइजनस होता है, विच मेक्स अ पर्सन अनकॉन्शियस, क्या बना देता है, अनकॉन्शियस बनाता है, इसी वजह से इसका नाम जो है स्लीपिंग सिकनेस पढ़ा, ओके। अब जो वेक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो वेक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, सीसी फ्लाई, TSE फ्लाई, ओके, सीसी फ्लाई इज द वेक्टर, और इसके थ्रू ये लोगों में कैसे फैलता है, लोगों में कैसे फैलता है, स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय अ ब्लड सकिंग फ्लाई, सीसी फ्लाई, खून चूसने वाली मक्खी, खून चुसाऊ मक्खी, ओके, ठीक है, वो होती है आपकी सीसी फ्लाई। नाउ मूविंग अहेड, अब होता है प्लाज्मोडियम। बच्चा लोग प्लाज्मोडियम के बारे में हम सब ने सुना ही है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, योर मलेरियल पैरासाइट, मेरे मुंह से भी बहुत बार सुना होगा, क्लासेस के बीच में बहुत एग्जाम्पल लिए हैं इसके, राइट, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट जो है कैसे, बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से फैलता है, कॉमन सबको पता है ना। देन ये ब्लड स्ट्रीम में बेसिकली एनोफिलीज मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम को कैरी करती है अपने अंदर, और जैसे ही एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी उसके ब्लड स्ट्रीम में जो है ये उसको ट्रांसफर कर देती है, इंसान को हो जाएगा मलेरिया, ठीक है ना। सो बेसिकली आपको अपने आसपास कोई भी इस तरीके का पानी जो है स्टेगनेंट कूलर्स में या फिर सीवेज आसपास अगर कहीं हो, कुछ स्टेगनेंट पानी होता है ना, स्पेशली वहां पे प्लाज्मोडियम जो है, मतलब मच्छर जो है ना वो बहुत सारे जो है जन्म लेते हैं, मच्छर के लार्वे प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो दिस मस्ट बी अवॉइडेड, ओके। इसलिए बोलते हैं ना कि पानी कहीं पर भी इस तरीके से सड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। कूलर्स में बहुत दिनों के लिए पानी नहीं रहना चाहिए, उनको हमेशा एम्प्टी करके रखना चाहिए, ओके, क्योंकि वहां पे इस तरीके के बीमारी फैलाने वाले मच्छर जन्म लेते हैं, इस वजह से। नाउ स्टार्टिंग विद द
main headline for today, that is friendly microorganisms. तो सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे बच्चों बैक्टीरिया के बारे में. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है, देखो हम लोग वो देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूज देखेंगे इसका कहाँ पे, मेडिसिन में. मेडिसिन में भी क्या बनाने में हेल्प करता है बच्चों, एक तो एंटीबायोटिक्स और दूसरा वैक्सीनेशंस. क्या क्या, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करता है. ओके, और वैक्सीनेशंस. बहुत सारी वेल नोन एंटीबायोटिक्स जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ओरोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, ठीक है, ये कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, आपकी बैक्टीरिया से ऑब्टेन होती हैं. ठीक है, अब कुछ वैक्सीन्स होती हैं, है ना, कुछ वैक्सीन्स और सिरम के प्रिपरेशन में भी आपका बैक्टीरिया जो है हेल्प करता है. सो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द यूजफुल यूजेस, ओके, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बैक्टीरिया, बेसिकली कैसे कैसे आपको अच्छे टर्म्स में बैक्टीरिया आपको हेल्प करता है आपकी डे टू डे लिविंग में. सो दे are helpful in production of certain medicines like antibiotics, your vaccines, okay, vaccine है ना, वैक्सीनेशन में भी. एंड देन एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो कौन सी एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन. ऑलराइट, हर किसी में जो है अगर आप देखोगे तो इसका जो सफिक्स है दैट इज कॉमन. सी माइसिन, ओके, माइसिन, माइसिन, ओके, इजी बन जाता है. तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो. मूविंग अहेड, अगर हम बात करते हैं वापस से, अब देखो एग्रीकल्चर में ये किस तरीके से हेल्प करते हैं इन क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. बच्चों वी नो वेरी वेल कि बैक्टीरिया जो है वो किस में हेल्प करते हैं, आपके डीकम्पोजिशन में. किस में हेल्प करते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. डिकम्पोजिशन किसका, ऑर्गेनिक मैटर, है ना, ऑर्गेनिक मैटर. कैसे, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों बैक्टीरिया, ऑलमोस्ट हर जगह. सॉइल में भी होते हैं ना, तो वहां पे क्या करते हैं, ये डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं. किसका, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का, राइट, उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं. तो अल्टीमेटली क्या करें बच्चों, व्हाट आर दे डूइंग इज दे आर हेल्पिंग इन द क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट. ठीक है, so they act on dead bodies of animals and plants and convert various complex organic compound into simple inorganic substances. ठीक है, जो कि आसानी से सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और सॉइल की क्या बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी, राइट, एड्स टू द ह्यूमस ऑफ द सॉइल, इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी. इसीलिए दे आर हेल्पफुल इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर एंड क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, है ना. सिंपल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक कन्वर्जन. ठीक है, ठीक है ना. तो उसमें क्या, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, इस तरीके से जो एक जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डेड है, डिकेड है, उसको डिकम्पोज करके उसके ऑर्गेनिक फॉर्म से उसको इनऑर्गेनिक फॉर्म में ले आएंगे. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, आई होप ये समझ में आया होगा. इट्स इजी, ओके, नॉर्मल बिल्कुल थियोरेटिकल चीजें हैं. नाइट्रोजन साइकिल बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जरूरी है. अब नाइट्रोजन साइकिल बच्चों ध्यान रखना एक चीज, नाइट्रोजन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारा भी, ओके, है ना. और इस तरीके से इसको नाम दिया गया क्या, नाइट्रोजन साइकिल. सो द नाइट्रोजन साइकिल is a very well regulated cycle which is naturally present in the nature. So how are bacteria helping us in that? ठीक है, नाइट्रोजन जो होता है बच्चों वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज योर प्रोटीन्स, ओके, किसकी वजह से बनते हैं, what is the important constituent of it, that is your nitrogen. Okay, so although nitrogen occurs to the extent of about how much, 78% of air. environment में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 78%, है ना. ओके, बट the importance is बच्चों नाइट्रोजन जो है, ठीक है, प्लांट्स यूज करते हैं अपने प्रोसेसेस के लिए. सो यू नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस. लेकिन क्या डायरेक्ट जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है क्या वो उसको यूज कर सकते हैं, नो, दे कन्वर्टेड. कैसे, उनको चाहिए कन्वर्टेड फॉर्म, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में. किसके फॉर्म में, नाइट्रेट्स
और नाइट्राइट्स उस फॉर्म में, ये एक नाइट्रोजन का फॉर्म होता है, क्या, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, तो इस फॉर्म में जो है, ठीक है, प्लांट्स जो हैं सो उसको वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बट फ्री स्टेट में नहीं, नॉट इन इट्स फ्री स्टेट, ओके। हाउएवर नाइट्रोजन अकर्स इन ड्राई सब्सटेंस ऑफ द प्लांट टू द एक्सटेंट ऑफ 1 to 3% ओनली, ठीक है ना। नाउ नेवरदीलेस, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन दिस, ओके, फिर मैं उसके बाद आपको ये पॉइंट सारे एक्सप्लेन करूंगी, ऑलराइट। नेवरदीलेस इट इज इंडिस्पेंसिबल टू द लाइफ ऑफ द प्लांट एज इट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, वेरी essential constituent of proteins, chlorophyll and protoplasm. So as I told you that it is very important constituent of our living world as well, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लेकिन हाउ, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में। तो देखो नाइट्रोजन जो है एक असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन्स का, क्लोरोफिल्स का, प्रोटोप्लाज्म का, राइट। मोर ओवर इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ पर्टिकुलरली ऑफ द लीव्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। जो भी पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूं, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर लुक एट दैट, ऑल राइट। So particularly of the leaves, one of the fundamental biological requirements for life is to persist is that the nitrogen cycle should continue to function. One of the very important biological requirement, as I told you that living world का बहुत ही essential फैक्टर होता है ये, so it must always persist. नाइट्रोजन साइकिल एक प्रॉपर फॉर्म में फंक्शन करना एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है। इट नाइट्रोजन साइकिल शुड कंटिन्यू टू function. During this process, the atmospheric nitrogen is fixed into organic combinations such as amino acids, proteins, nucleic acids, etc. यानी कि जो atmospheric नाइट्रोजन जो होता है ना बच्चों, वो ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन में फिक्स होता है, कन्वर्ट होता है। क्या होता है? कन्वर्ट होता है ना। हमारे जो भी एनवायरमेंट से नाइट्रोजन गया वो किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों? अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक एसिड्स में, ऑल राइट, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाया इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वाया इनऑर्गेनिक फॉर्म्स जैसे कि अमोनिया, ऑल राइट। सो अगेन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इनटू ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशंस सच एज अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाया इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, अमोनिया से बनता है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? देन as living organisms die and decay, inorganic nitrogen is liberated. The soil makes the main source of nitrogen for the plants. Then in the plant the nitrogen exists as inorganic and organic compounds. ठीक है, जैसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है तो क्या होता है कि इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन सिंस हमारी बॉडी में भी नाइट्रोजन होता है, सी काफी सारे फॉर्म्स में, अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, राइट। तो जैसे ही एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, सो दिस वुड बी लिबरेटेड इन योर एनवायरमेंट एंड द सॉइल मेक्स द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द प्लांट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन, इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो। ओके, सॉइल मेक्स द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द प्लांट। और कैसे एग्जिस्ट करते हैं बच्चों? बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में, ठीक है। इसको लिख लो फटाफट से। ठीक है, so moving ahead बच्चों, next is the chief form of inorganic compounds are the nitrates and the nitrites. कौन से? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। तो जो चीफ फॉर्म है वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक योर नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम एंड ऑल्सो अमोनिया एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, ये पूरा लाइन नोट कर लो बच्चों। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, प्लांट्स में दोनों तरीके से एग्जिस्ट करता है, राइट। इनऑर्गेनिक फॉर्म जो है और वो उसमें नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स होते हैं, किसके? पोटेशियम एंड कैल्शियम और अमोनिया और उसके कंपाउंड्स के, ठीक है। while the organic compounds are chiefly proteins, और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड उसमें होते हैं ना जिससे हम लोग नाइट्रोजन ले पाते हैं, वो लाइक व्हाट आर दोज? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें
कि ऑर्गेनिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, राइट? दे आर प्रोटीन्स. Now, normally the ammonium compounds found in the soil are made available for the use of the green plants after conversion into nitrate by the action of certain nitrifying bacteria living in the soil. ठीक है, यूजुअली बच्चों क्या होता है कि जो अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं ना, ठीक है ठीक है, अमोनियम कंपाउंड्स जो हैं दे आर फाउंड इन द सॉइल. अमोनियम कंपाउंड्स फाउंड इन द सॉइल आर मेड अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, कैसे? बाय द कन्वर्जन इनटू नाइट्रेट बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. ठीक है, पहले जो वो कंपाउंड्स होंगे, अमोनियम कंपाउंड्स जो होंगे, अमोनिया प्रेजेंट है आपका सॉइल में, अमोनियम कंपाउंड्स जो होंगे वो पहले नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया जो कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, वो उसको कन्वर्ट करता है इनटू नाइट्रेट्स. ठीक है, फिर उसको करता है सॉइल में, उसको सॉइल में उसका सिंपलर फॉर्म में नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्जन करेगा एंड देन आफ्टर दैट इज मेड अवेलेबल टू द प्लांट्स. और प्लांट्स जो हैं उस नाइट्रोजन को, ठीक है, उस फॉर्म को फिर अपने अंदर यूज कर पाते हैं. सो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों? नाइट्रिफिकेशन. सो राइट इट डाउन, दैट इज इंपॉर्टेंट. From the very first line, the chief forms of, see, यहाँ पे हमने देखा था, लास्ट पॉइंट था कि in the plant the nitrogen exists as inorganic and organic compounds. Okay, now the chief forms of inorganic compounds are nitrates and nitrites of potassium and calcium and also ammonia and its compounds. ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चीफली कौन से होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, सो नॉर्मली द अमोनियम कंपाउंड्स फाउंड इन द सॉइल आर अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ ग्रीन प्लांट्स. कैसे? है ना, अमोनियम कंपाउंड जो है वो यूज के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन after the conversion of those ammonium compounds into nitrates by the nitrifying bacteria, इसी प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन. ठीक है, so the nitrate thus produced is readily absorbed by the green plants. Both biotic as well as abiotic factors are involved. ठीक है, this is important. दोनों बायोटिक as well as abiotic factors are involved in nitrogen cycle, but here only role of microorganisms is mentioned. The steps involved in nitrogen cycle हम आगे देखेंगे. ठीक है, पहले इसको नोट कर लो. ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स सारे के सारे नाइट्रोजन साइकिल में क्या होते हैं बच्चों? इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? सबसे पहला आता है आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल जो है इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ओके, बट इफ यू आर मेकिंग प्रॉपर नोट्स ऑफ इट एंड देन व्हेन यू विल रीड इट आउट इन द मॉड्यूल ऑफ टीटीबी एज वेल, ठीक है, आप इसको पढ़ने के बाद एक बार रीडिंग करोगे ना, देन यू विल गेट टू नो मच मोर बेटर. ऑलराइट, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा. सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो रहा है? ठीक है, हमें पता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में कितना नाइट्रोजन है. ठीक है, और दूसरा ये एक नॉन रिएक्टिव गैस होती है. ठीक है, न्यूट्रल है, रिएक्शन नहीं करती है. ठीक है ना. इट इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. किस फॉर्म में होते हैं बच्चों? प्रोटीन्स, क्लोरोफिल्स, वाइटामिन्स के फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये पाई जाती है. किस फॉर्म में? इस फॉर्म में. ऑलराइट, अब जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना, ये हम सभी को नीडफुल है बच्चों, क्योंकि अगर प्रोटीन फॉर्मेशन में है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में अगर ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, सो यू नो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इजंट इट? ऑलराइट, सो व्हाट्स हैपनिंग हियर बेसिकली इज, लेकिन हम जैसे अभी जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते अपने अंदर, है ना. वी कैन नॉट बी मेकिंग यूज ऑफ इट. सो बेसिकली सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू योर प्लांट्स, लेट अस टॉक अबाउट द प्लांट्स फर्स्ट. ठीक है, एक ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, जिसको हमने क्या बोला? ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच इज राइजोबियम. राइजोबियम क्या करता है बच्चों? प्लांट्स के लिए बहुत बून की तरह एक्ट करता है. राइट, प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, इजंट इट? वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा. What would it do is it would convert the atmospheric nitrogen into nitrates. किस फॉर्म में? और हमने क्या देखा था कि नाइट्रेट फॉर्म में प्लांट्स जो है उसको नाइट्रोजन को जो है क्या कर लेते हैं? एक्सेप्ट कर लेते हैं. राइट, नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं.
है ना. सो nitrates and nitrates, okay, for the plants to use. Basically इस केस में, इस कन्वर्जन में कौन सा बैक्टीरियम हेल्प कर रहा है प्लांट्स को? राइजोबियम. ओके, नाउ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू अमोनिया और नाइट्रेट कंपाउंड इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. अगेन राइट इट डाउन, इसको लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन. अब देखो कितना ब्यूटीफुली जो है हमारे नेचर में इसका रेगुलेशन चल रहा है. ठीक है, अब बच्चों राइजोबियम ने जो है सिंपलर फॉर्म्स में नाइट्रोजन को प्लांट्स को अवेलेबल करा दिया. ठीक है, नाउ प्लांट्स व्हाट विल दे डू इज दे विल अब्सॉर्ब इट. क्या करेंगे प्लांट्स? ठीक है, इन कंपाउंड्स को क्या कर लेते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं. जस्ट अ मिनट. सो इन कंपाउंड्स को क्या कर लेते हैं? फ्रॉम द रूट्स. ठीक है, क्या कर लेते हैं? अब्सॉर्ब कर लेते हैं ना. उसके बाद यूटिलाइज द नाइट्रोजन टू फॉर्म, उसके बाद इसको यूटिलाइज करते हैं टू फॉर्म प्रोटीन्स. ठीक है, क्या बनाने के यूज में लेते हैं इसको? प्रोटीन्स. उसके बाद जो प्लांट्स फिर इन प्रोटीन्स को खाते हैं. ठीक है, यानी कि जो भी फूड प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट्स के थ्रू तो हम लोग खाते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज दैट वी टेक दीज प्रोटीन्स एज वेल एज जो नाइट्रोजन होती है ना उसमें, वो भी हम लोग क्या करते हैं? इंजेस्ट एंड देन डाइजेस्ट इट, इजंट इट? सो कैन यू सी किस लेवल से किस लेवल तक जो है नाइट्रोजन कन्वर्ट होते होते हमारे जितने भी बॉडी के एसेंशियल एलिमेंट्स, स्पेशली टॉकिंग अबाउट प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक, इजंट इट? हर केमिकल रिएक्शन में, सेल की हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में प्रोटीन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि एंजाइम्स का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है बच्चों? एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं. एंड एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनी केमिकल एक्टिविटी विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड अ सेल, इजंट इट? सो उसके बाद जब उसके बाद क्या हो रहा है? जब ये प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो रहे हैं बच्चों? इनकी डेथ हो रही है, व्हेन दे डाई. तो फिर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं ना, बैक्टीरिया और फंगाई जो होते हैं वापस से क्या करेंगे? इसको ब्रेक डाउन कर देंगे. किसको ब्रेक डाउन कर देंगे? अगेन इसको प्रोटीन्स में एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वापस से उसको क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन. सो कुड यू सी हाउ ब्यूटिफुली ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग रेगुलेटेड, है ना? सो नाउ मूविंग अहेड, सी ये रही आपकी नाइट्रोजन साइकिल. ऑलराइट, यहां पे ये देख रहे हो. ठीक है, यहां पे इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, बट अगेन आप कुछ भी प्लांट्स जो है, ठीक है, एनिमल्स खा रहे हैं, उसके बाद दे आर कन्वर्टेड टू एनिमल प्रोटीन्स, रिटर्न टू सॉइल, राइट? उसके बाद ये वापस से आपका कहां जा रहा है? बैक्टीरियल एक्शन हुआ, फ्री नाइट्रोजन गई आपकी एयर में, उसके बाद वापस से उसको प्लांट्स ने कन्वर्ट किया, अपने अंदर लिया, वापस से ये प्लांट्स एनिमल्स खा रहे हैं. तो इस तरीके से जो है बच्चों ये एक रेगुलेशन है जो प्रॉपरली जो है एनवायरमेंट में चलता रहता है. ओके, just a minute. Yes, so break down the proteins in their bodies. Okay, यहाँ पे वापस से पुरानी जो हमारी स्लाइड है उसका कंटिन्यूएशन है कि when plants and animals die, some bacteria or fungi in the soil break up these proteins, okay, in their bodies to form ammonia and nitrate compounds. Which compounds? वापस से क्या बना दिया बच्चों? उसको अमोनिया और नाइट्रेट के कंपाउंड्स बना दिए. Then certain other bacteria convert some of those compounds to nitrogen gas. किस में कन्वर्ट किया? बाकी बैक्टीरिया ने वापस क्या किया? कुछ उन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया, which is released back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, लेकिन yes, constant इस तरीके से बना रहता है. ठीक है, प्लांट्स ने लिया, उसका कन्वर्जन हुआ, ओके, हमने खाया, डाइजेशन हुआ उसका, ओके, एंड देन वापस से जब कोई भी डेड एंड डीकेइंग मैटर है वो सॉइल में गया, सॉइल में अगेन बैक्टीरिया एंड फंगाई ने उसको ब्रेक कर दिया, कुछ एटमॉस और
बाकी जो गैस रिलीज हुई, ठीक है, वो चली गई, उन प्रोटीन्स के डाइजेशन की वजह से जो गैस रिलीज हुई वो एनवायरमेंट में चली गई, और इस तरीके से एक बैलेंस जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मेंटेन रहता है। सो कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, वो ये है कि नाइट्रोजन इज वेरी वेरी एसेंशियल कंपोनेंट व्हेन इट कम्स टू लिविंग बींग्स, लेकिन ऑफ कोर्स डायरेक्ट फॉर्म में नहीं, ठीक है। और वो क्या क्या इनडायरेक्ट फॉर्म्स होते हैं प्लांट्स के और हमारे लिए, वो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, राइट। सो मूविंग अहेड, अब बच्चों राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ऑलराइट, इसका क्या रोल होता है, ठीक है। इट लिव इन एंड इन्फेक्ट द रूट्स। क्या करता है ये? इट लिव इन एंड infect the roots of leguminous plants like beans to form lumps or nodules। क्या बनाता है? यहां पे क्या कर देता है बच्चों कि ये रूट्स में होता है। कहां होता है? प्लांट्स की रूट्स में होता है। बेसिकली उनको क्या करता है राइजोबियम? इन्फेक्ट कर देता है ना, और क्या बना लेता है? इस तरीके के नोड्यूल्स फॉर्म करता है। सी यहां पे देख पा रहे हो, अगर ओके इट वोंट गेट जूम्ड, एनीवेज यहां पे छोटे छोटे इस तरीके से जो है ये नोड्यूल्स फॉर्म कर देगा, ऑलराइट, ठीक है। और जहां पे इन्हीं नोड्यूल्स में जो है क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट वुड हैपन हियर इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। एंड द बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है बच्चों? कंस्टेंटली कुछ ऐसे एंजाइम्स को रिलीज करता है दैट सप्लाई अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ रिड्यूस्ड नाइट्रोजन टू द प्लांट, ठीक है। यानी कि राइजोबियम ने पहले क्या किया कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है जैसे बीन्स हो गई, पल्सेस हो गई, ठीक है, उनके साथ क्या किया इसने वहां जाके उनकी रूट्स को इन्फेक्ट किया, वहां पे नोड्यूल्स को फॉर्म किया, ऑलराइट, है ना। कैसे फॉर्म कर रहा है? उसके बाद ये कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज कर रहा है जिससे कि कुछ कांस्टेंट सोर्स ऑफ रिड्यूस्ड नाइट्रोजन प्लांट्स को अवेलेबल है ना। और उसी टर्न में प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स, जो कि इस बैक्टीरियम के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से दे आर लिविंग इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि प्लांट से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है और सिमिलरली ये क्या कर रहा है? ये प्लांट्स को रिड्यूस्ड नाइट्रोजन सप्लाई कर रहा है, उनको इन्फेक्ट करके। इन्फेक्ट बेसिकली करके उसने नोड्यूल बनाए, उससे कुछ ऐसे एंजाइम्स से एक्ट किया कि उसको क्या मिल रहा है? रिड्यूस्ड ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑलराइट। और ये रिड्यूस्ड ऑक्सीजन की वजह से क्या हो रहा है? प्लांट्स को काफी सारी प्रोटीन फॉर्मेशन में क्या मिल रहा है बच्चों? हेल्प मिल रहा है। सिंस वी नो नाइट्रोजन इज अ वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स तो हम सभी को पता है कि कितना ज्यादा एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, राइट। सो नाउ मूविंग अहेड, there we go, symbiotic nitrogen fixation, all right। चलो अब इसको हम लोग फटाफट देखते हैं बच्चों। इट्स ऑल अबाउट मोर ऑफ अ थियोरेटिकल पार्ट ओनली। सो symbiotic nitrogen fixation sorry don't mind my throat। sometimes the ammonium compounds are made, ठीक है, are made available to the plants by the nitrogen fixers, ठीक है। अमोनियम कंपाउंड्स कभी कभी जो है नाइट्रोजन फिक्सर्स के द्वारा प्लांट्स को अवेलेबल कराए जाते हैं। जैसे क्या था बच्चों? राइजोबियम, ठीक है ना, उसने अवेलेबल कराया था। अब जैसे जो बेस्ट नोन नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है वो कौन सा है? राइजोबियम। R leguminosarum, write this name down। this is the botanical name, sorry not botanical name, this is your name for this bacteria, ठीक है। इसका जो हम लोग बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको? R leguminosarum, ऑलराइट। कहां पे पाया जाता है बच्चों? इन द रूट नोड्यूल्स, ठीक है। कहां पाया जाता है? रूट नोड्यूल इन प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? जो लेग्यूम फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेग्यूम फैमिली, जैसे कि ग्राम, पी, ग्राउंडनट्स, बीन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, होता है, ऑलराइट। यानी कि प्लांट्स उसको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, इधर से ये भी उसको कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, ओके। अब अगर हम लोग एक और इसकी एसोसिएशन की बात करें तो हैव यू हर्ड अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ठीक है। नॉस्टॉक और एनाबेना ये दो तरीके की क्या होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी। बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी उसका नाम है लेकिन होता ये बैक्टीरिया है,
ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बोलते हैं हम लोग क्या है इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी, बट व्हाट एग्जैक्टली दे आर, बैक्टीरियाज, ठीक है। नाम बीजीए है यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन है क्या, बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये भी नाइट्रोजन सिम्बायोटिकली एज वेल एज फ्री लिविंग दोनों, ठीक है, प्लांट्स के साथ या तो एसोसिएशन में या फिर ये लोग जो है विदाउट एनी एसोसिएशन फ्री लिविंग में भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। रिमेंबर दीज एग्जांपल्स, दे आर इंपॉर्टेंट। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या, नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ऑलराइट, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। Now ammonification, write down this definition बच्चों, important. The dead remains of animals and plants are decomposed through microbial activities to produce ammonia. यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड रिमेन्स पे एक्ट करते हैं, ओके, एक्ट करते हैं एंड रिलीज अमोनिया, ओके, क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन, ऑलराइट। सो राइट डाउन दिस, इंपॉर्टेंट। The dead remains of animals and plants are decomposed through microbial activities to produce ammonia. All right, I hope this is clear. Moving ahead, now comes your nitrification. ठीक है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है बच्चों, लेट्स सी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द अमोनिया, बच्चों ये पूरा का पूरा ना यहाँ पे आपका डेफिनेशन बेस्ड है, ऑलराइट, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, व्हाटएवर आई एम हाईलाइटिंग, डू मेक प्रॉपर नोट ऑफ इट, ठीक है, उसको अच्छे से देखो। During this process, the ammonium compounds are oxidized into nitrate in 2 stages. ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड यानी कि जो अमोनियम कंपाउंड स्ट्रेट नहीं ले सकते, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं हम लोग, किन में, ऐसे कंपाउंड्स में जो कि एक्सेप्टेबल हो, ओके, एंड कितने स्टेजेस में, 2 स्टेजेस में, ठीक है। पहला 2 स्टेजेस है ना, पहले कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में, फिर कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में। अब वो देखो स्टेजेस कैसे आती हैं, पहले क्या होता है कि अमोनिया जल्दी से कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में, ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, ठीक है, यानी कि नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, अमोनियम कंपाउंड्स जो है, ठीक है, अमोनियम कंपाउंड्स जो है आपके, अमोनियम कंपाउंड्स कन्वर्ट हो रहे हैं, अमोनियम कंपाउंड्स जो है वो पहले कन्वर्ट हो रहे हैं नाइट्राइट्स में, उसके बाद यहां पे कन्वर्ट हो रहे हैं नाइट्रेट्स में वाया अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, कैसे, और ये कैसे हो रहा है बच्चों, एक बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, ओके, इस एग्जाम्पल को लिख लो, नाइट्रिफिकेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ विच बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, ओके, नाइट्रोसोमोनास कितने स्टेजेस में होता है, 2 स्टेजेस में, पहले अमोनियम कंपाउंड्स कन्वर्ट हुए किसमें, नाइट्राइट्स में, एंड देन नाइट्रेट्स में, ओके, बाय कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, और एंड ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोसोमोनास ने पहले क्या किया, नाइट्रोसोमोनास ने सबसे पहले अमोनिया का कन्वर्जन करवाया नाइट्राइट में, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में जिस बैक्टीरिया ने हेल्प करवाया कन्वर्जन में वो क्या है, नाइट्रोबैक्टर। विच वन, नाइट्रोबैक्टर, गेटिंग माय पॉइंट। सो अमोनिया कन्वर्ट हुआ, ठीक है, अमोनियम कंपाउंड्स कन्वर्ट हुए किसमें, नाइट्राइट्स में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास, एंड देन नाइट्राइट देन कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर। नाउ राइट इट डाउन, ठीक है, इसको लिख लो, इन इक्वेशंस को लिख लो, इनको लिख लोगे तो थोड़ा आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, कैसे अमोनिया का कन्वर्जन हुआ नाइट्राइट में, नाइट्रोसोमोनास ने किया, फिर नाइट्राइट ने कन्वर्ट किया नाइट्रेट में, नाइट्रोबैक्टर ने किया। दिस इज व्हाट योर नाइट्रिफिकेशन इज अबाउट, यानी कि अमोनिया का कन्वर्जन, अमोनिया जो कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीडाइज किए जाते हैं किसमें, इनटू 2 स्टेजेस, 2 स्टेजेस में उनका ऑक्सीडेशन होता है, उस स्टेज को, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, नाइट्रिफिकेशन, ऑलराइट।
ओके, सो मूविंग अहेड, अब हम पढ़ेंगे बच्चों अबाउट डेंट्रिफिकेशन। ऑलराइट, व्हाट इज डेंट्रिफिकेशन? ये देखो, डेंट्रिफिकेशन में यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि जो नाइट्रेट है, यहाँ पे नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? नाइट्रोजन गैस में। कि कौन कर रहा है? स्यूडोमोनास, ठीक है ना? कौन कर रहा है? स्यूडोमोनास। नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन गैस में। दोनों प्रोसेसेस में डिफरेंस है बच्चों, ठीक है? नाइट्रिफिकेशन इज डिफरेंट, ओके, डेंट्रिफिकेशन इज अगेन डिफरेंट। डेंट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है? नाइट्रेट इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू योर नाइट्रोजन गैस बाय बैक्टीरिया स्यूडोमोनास. दिस नाइट्रोजन गैस may be again fixed in the form of NH4 ammonia through the process of biological nitrogen fixation. फिर ये जो है यहाँ पे देखो, इधर देखो, है ना? यहाँ पे हमने कैसे कन्वर्ट किया था बच्चों? सी अमोनिया जो है, ठीक है, उसको कन्वर्ट किया नाइट्राइट में एंड देन नाइट्राइट से नाइट्रेट में। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? NO3 कन्वर्ट हो रहा है, आपका नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? नाइट्रोजन गैस में, और वो वापस से NH4 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? ये जो नाइट्रोजन गैस है वापस से कन्वर्ट हो रहा है ऐसे। तो देखो इसका कन्वर्जन किस तरीके से चल रहा है। ऑलराइट, और this is called as, this may be again fixed in the form of NH4 through the process of biological nitrogen fixation, ठीक है? NO3 कन्वर्ट हुआ आपका N2 में एंड देन N2 कन्वर्ट हुआ आपका NH4 में, ठीक है? सो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? तो द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ दिस इज कॉल्ड एज योर डेंट्रिफिकेशन। सो दिस इज द डिफरेंस। ऑलराइट, एक बार ये लिख लो, ओके, ये बना लेना, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। ऑलराइट, ठीक है? ऑलराइट, इजी है। मूविंग अहेड, नाउ नाइट्रोजन साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग वापस से जो है शॉर्ट में कुछ चीजें देख लेंगे बच्चों। 78% नाइट्रोजन गैस होती है ना? ठीक है, दिस ऑल वी नो, एनवायरमेंट में जो होती है। ऑलराइट, नाइट्रोजन फिक्स्ड इनटू द सॉइल। ऑलराइट, कैसे? कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ऑलराइट, ठीक है? नाउ प्लांट्स यूटिलाइज नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स, राइट? है ना, पढ़ा था ना हमने? प्लांट्स यूटिलाइज नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स, एनिमल यूटिलाइज नाइट्रोजन फीडिंग ऑन प्लांट्स, ठीक है? इस तरीके से चल रहा है। यहां से आई सॉइल, यहां से आई सॉइल में, सॉइल से आई यहां, उसके बाद प्लांट्स ने कहां से लिया? सॉइल से, और इन प्लांट्स को खाके एनिमल्स ने यूटिलाइज किया बाय फीडिंग ऑन प्लांट्स। प्लांट्स जैसे मरे, ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स जैसे ही मरे उनको डिकम्पोज किया वापस से। किसने? कैसे किया? इट इज अगेन रिटर्न टू द सॉइल, दैट नाइट्रोजन इज अगेन रिटर्न टू द सॉइल। हाउ? जो एनिमल्स हैं, ओके, माइक्रोब्स हैं, दे बेसिकली व्हाट आर दे डूइंग? द डीकम्पोजर्स, दैट इज सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगाई कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड विच इज अगेन यूज्ड बाय द प्लांट्स। वापस प्लांट्स उसको क्या कर लेते हैं बच्चों? यूज कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली अ छोटा पार्ट, ओके, एंड द डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, राइट? अभी जो हमने डेंट्रिफिकेशन में देखा था, राइट, है ना? स्यूडोमोनास यहां पे पढ़ा था ना, ठीक है? सो दिस इज अ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो दिस इज हाउ योर छोटा हमने वर्जन बना दिया है इसका नाइट्रोजन साइकिल का। सो प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है? इसको एक बार नोट कर लो। ओके, सो चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। कुछ और यूजेस हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया के। बच्चों नाइट्रोजन साइकिल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट,
एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कहाँ से क्या हो रहा है, डायग्राम्स के साथ उसको कोरिलेट करोगे तो दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, जस्ट नो, यू मस्ट नो हाउ द स्टेप्स कि कैसे बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से वो कन्वर्ट होते होते वापस से एटमॉस्फेरिक में वापस जा रहा है। दैट इज समथिंग यू नीड टू नो, राइट? सो अब देखो, हम लोग को सबको चीज ये सब पसंद है, राइट? चीज, कर्ड एंड ऑल, यू नो व्हाट, इसके भी फॉर्मेशन में बैक्टीरियाज होते हैं। सो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कन्वर्ट करता है मिल्क को इन सारे मिल्क प्रोडक्ट्स में? दैट इज योर लैक्टोबैसिलस। इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, ठीक है? इंडस्ट्रीज में लैक्टोबैसिलस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज चीज एंड कर्ड। ऑलराइट, सो यहाँ पे बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है। ऑलराइट, अब जैसे बाकी एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, राइट? इस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई क्या करता है बच्चों? ये हमारी इंटेस्टीन में रहता है। कहाँ रहता है? हमारी इंटेस्टीन में रहता है। और क्या करता है? ये बी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? क्या करता है? बी कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, उसका फॉर्मेशन करता है। दूसरा, ये ऑल्सो सिंथेसिस में हेल्प करता है। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। Yes, okay, so it helps in the formation of vitamin B complex, synthesizes. Then certain bacteria living in the intestine of herbivorous animals like cows, buffaloes, etc. produce enzymes which act upon cellulose and help in its digestion. उनके food का one of the components that is cellulose, okay? तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं बच्चों जो कि इन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, इन जैसे कि बफेलोज, काउज, ओके, दे आर प्रेजेंट इन देयर इंटेस्टीन एंड देन दे आर प्रेजेंट इन देयर इंटेस्टीन, ऑलराइट, एंड देन सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं बाय सिक्रीटिंग सर्टेन एंजाइम्स, ओके, जो कि कौन सिक्रीट करता है? स्पेसिफिकली ये माइक्रोब्स, जिससे कि सेल्यूलोज का डाइजेशन हो सके। सेल्यूलोज इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट उनके खाने का, ऑलराइट। देन दे हेल्प इन सीवेज डिस्पोजल बाय प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन यानी कि इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, ओके, सीवेज डिस्पोजल में भी हेल्प करते हैं। राइट डाउन दीज पॉइंट्स आपके स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए एंड बाकी एग्जामिनेशंस के लिए जरूरी। सो प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स। दे आर कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है? लैक्टोबैसिलस आपके इंडस्ट्रियल वर्क्स में, okay, in the formation of milk products such as curd and cheese. Then your other activities like bacteria, E. coli जो है वो B कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में होता है। अगेन सी, हमारे अंदर बैक्टीरिया भी रहता है, सी है ना? पता था क्या? हमारे अंदर बैक्टीरिया रहता है हमारी इंटेस्टीन में। सिमिलरली हमारे माउथ में भी काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं, राइट? सो बेसिकली बैक्टीरियाज हर जगह होते हैं, राइट? ठीक है, कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, ओके? सो यहाँ पे हमने कुछ यूजफुल उनके यूजेस देखे कि कैसे बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, ऑलराइट, ठीक है? सो यस गाइज, दिस वाज आवर टुडेज सेशन। आई होप आपको ये समझ आया अच्छे से, ठीक है? मोस्टली द थ्योरेटिकल पार्ट था इसमें जो भी था, ओके, इतना ज़्यादा समझने वाला पार्ट नहीं है। इनफैक्ट दी नाइट्रोजन साइकिल भी आपको स्टेप्स अगर याद हैं तो आराम से उसको कर लोगे, दैट इज नॉट अ बिग ब्लंडर। जैसे हम लोग नॉर्मल साइकिल्स के बारे में पढ़ते हैं ना, राइट? सो सिमिलरली ऐसे ही हमारा नाइट्रोजन साइकिल है, ऑलराइट? सो यस, नाउ मूविंग अहेड, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक बटन हिट कर देना, ओके, अनसब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एंड ऑल्सो बेल आइकन हिट कर दो सो दैट कभी भी आपका कोई भी वीडियो जो है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की तरफ से मिस ना हो। कैसा लगा आपको ये लेक्चर एंड हाउ डिड यू फील? समझ आया? whatever it is, just mention in the comment section below. I'll definitely would love to see and read them all right? And yes, thank you so much for being with me. I, Dr. Gitanjali Sharma, signing off for now. I'll be back with another interesting session of biology. Till then, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, okay? The pandemic times going on,
प्लीज़ सेफ रहो, अपने घरों पे रहो. ऑलराइट, सो आई विल सी यू लेटर. बाय बाय. लव यू ऑल. टेक केयर.